जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग कक्षा 12 गणित का एक बेहद ही महत्वपूर्ण चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। और आज की कक्षा में हम इससे चैप्टर 5 के बेसिक्स को करेंगे। बेसिक्स में हम लोग जानेंगे कि भैया सातत्य क्या होता है, सातत्यता क्या होता है, इससे आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि भैया प्रश्नावली 5.1 में इसी के आधार पर क्वेश्चन दिया गया है। प्रश्नावली आपसे तभी बनेगा जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा। तो आज हम उन्हीं बेसिक्स पे बात करने वाले हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा भैया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सोचेंगे, कैसे करेंगे। सारा आज कुछ आज के क्लास में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको सातत्य में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग प्रश्नावली का क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे जी। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भैया ये जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो चलिए थोड़ा इसके इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं भैया कि क्या यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है या एवे में बोल रहा हूँ। देखिए, आपके सामने पूरा चार्ट रखा गया है भैया कि 2011 से लेकर के 2023 तक में कितना कितना क्वेश्चन आया है जी। पहले इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर से नहीं बनता था, लेकिन अब क्या हो गया है भैया, अब एक एक गो देख रहे हैं आप लोग, लगातार इससे एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन बन रहा है। मतलब 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अब भैया 2 नंबर वाला देख लीजिए, पीछे खाली 2023 में नहीं पूछा गया था, बाकी चार गो 2 गो 5 गो एवरेज पकड़ लिया जाए तो 4 गो क्वेश्चन, मतलब 4 दूना 8 नंबर यहाँ पकड़ लीजिए। और 13 22 6 7 मतलब 15 को क्वेश्चन आप लोग इससे ऑब्जेक्टिव पकड़ लीजिए। 28 30 नंबर का जो है क्वेश्चन सीधा यहाँ से आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब एक तिहाई भाग भैया, 100 नंबर आपको बनाना रहता है ना, तो 28 नंबर आपका यहीं से बन जाएगा लगभग में, अगर आप लोग इस चैप्टर को पढ़ के जाते हैं तो इसीलिए मैं बोल रहा था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए जी, इसके कुछ बेसिक्स को हम लोग समझते हैं। बेसिक्स में इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ। ये आपके प्रश्नावली 5.10 का क्वेश्चन है, ये खुद से भी कर पाएंगे और मैं आगे क्लास में तो क्वेश्चन करवाना ही वाला हूँ। सारा कुछ आप कर पाएंगे खुद से। चलिए जी, देख सकते हैं यहाँ भी सांतत्य की बात हो रही है। सांतत्य भैया संतत है कि नहीं, सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो चलिए जरा पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं भैया। ये जो सातत्य लिखा मिल जाता है हर जगह, ये होता क्या है आखिर। ये सातत्य सातत्य भैया परेशान कर दिया, ये कॉन्टिन्यूटी, ये होता क्या है जी। सातत्य से आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे भैया संतत। क्या पढ़े होंगे, संतत। कंटिन्यूटी से आप समझ लीजिए कंटिन्यूअस। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है भैया, कंटिन्यूअस इसका भी मतलब क्या होता है, लगातार होता है कि कंटिन्यूअस मतलब लगातार है। कोई भी चीज कंटिन्यू चल रहा है मतलब लगातार चल रहा है। और संतत को भी जो भैया लगातार ही बोलते हैं, लगातार का पर्यायवाची है संतत। मतलब कि सांतत्य मतलब क्या होता है भैया, सांतत्य मतलब कंटिन्यूटी मतलब क्या हुआ, लगातार। कोई भी चीज लगातार चल रहा है तो उसको बोलेंगे भैया वो संतत है, लगातार है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी। मान लिए कि कोई भी चीज, जैसे आदमी है भैया, आदमी है और यहाँ से उसको मान लीजिए कि उसको जो है पटना से दिल्ली जाना था। तो पटना से दिल्ली के लिए वो ट्रेन पकड़ लिया भैया। अब मान लीजिए बीच में कोई एक स्टेशन आता है, वहां पर वो रुक जाता है। मान लीजिए स्टेशन पड़ा ए। अब आपसे अगर पूछ दिया कि भैया बताओ कि ये जो आदमी है ये ए पर संतत है या नहीं है, तो आप तो बोल देंगे भैया ए पे तो जाके ही रुक गया, तो ए पे संतत नहीं है। बाकी अगर पूछ दे कि यहाँ इस स्थान पर संतत है कि नहीं है, हाँ भैया यहाँ पर तो संतत है, यहाँ पर चल रहा है बेचारा लगातार। तो इस तरह से हम लोग संतत असंतत बता सकते हैं, उसका जो है चलने का स्थिति देख करके कि कहीं पे रुक भी रहा है। रुकेगा तो भैया संतत नहीं होगा, असंतत हो जाएगा। और नहीं रुका तो भैया संतत हो जाएगा। क्लियर है, इतना को समझ में आ गया। अब इसको देखते हैं भैया गणित के हिसाब से इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए आपको किसी एक फंक्शन जैसे बोल दिया जाए भैया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसका अगर हम लोग ग्राफ निकालेंगे तो भैया ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, इस रूप में बनेगा ग्राफ इसका। ऐसा ही तो ग्राफ बनता है भैया एफ बराबर एक्स स्क्वायर का। अगर आपसे बोल दिया जाए इसका ग्राफ देख करके बताओ कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक में ये संतत है या असंतत है, कहीं ऐसा बिंदु है जहां पे ये असंतत है। आप देख लेंगे भैया कहीं रुकबो किया है क्या, नहीं रुका है। नहीं रुका है मतलब ये क्या है, हमेशा संतत है। क्लियर है, इस रूप में संतत असंतत बताएंगे। जैसे आपको बोल दिया जाए कि भैया एगो साइन एक्स का ग्राफ है, हाँ ये ग्राफ है, और इस रूप में साइन एक्स का तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा ग्राफ होता है। अब बताओ भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कहीं पे भी ग्राफ में असंततता आई है क्या, मतलब संतत है या नहीं है यहाँ से यहाँ तक में। आप देख के बता दीजिएगा भैया, कहीं रुक भी नहीं किया है, सब जगह कंटिन्यूअस चलते रहा है, सही है रहा है। ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका संतत हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। संतत असंतत हम लोग ऐसे बताते हैं। एक और उदाहरण ले लिया जाए, एक और उदाहरण ले लिया जाए जी। चलिए,
एफ एक्स बराबर आप लोग मोड एक्स का ग्राफ खींचने जानते होंगे। मोड एक्स का ग्राफ कैसे खींचा जाता है जी? तो मोड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, नोक निकला हुआ होता है जीरो पर, ऐसा होता है। अच्छा, ये क्या है, संतत है या असंतत है? तो भैया ये भी लगातार यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ रुका है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं नहीं रुका है, मतलब बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक में जो है ये क्या है भैया, ये संतत है। अच्छा गुरुजी, आप तो सिर्फ संतत का उदाहरण ले रहे हो, एक आध असंतत का भी उदाहरण लेके तो बताओ। ठीक है दोस्तों, देखो, मान लो आपको एक फंक्शन दिया गया, वो दो कंडीशन में डिफाइन है। ऐसे दिया गया है भैया कि एफ एक्स क्या बोलते हैं, एक तरह से वाई को ही तो बोलते हैं। मतलब एक्स एफ एक्स का वैल्यू दो होगा यदि एफ एक्स का वैल्यू दो होगा यदि एक्स का वैल्यू जो है छोटा हो जाए एक से, एक्स का वैल्यू छोटा हो जाए एक से। और y का वैल्यू -2 होगा यदि x का वैल्यू बड़ा या बराबर हो जाए एक के। इस रूप में दे रखा है। तो भैया इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ देखो कैसे बनाते हैं मेरे दोस्त। ऐसा हम लोग क्लास 11 पे पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं उतना डीप में तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मोटा मोटी मैं ग्राफ बनाने बता देता हूँ। भैया ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, एक, -1 -2, यहाँ हो जाएगा एक, दो, -1 -2। बोला जा रहा है भैया, ये तो आपको पता है, ये एक्स होता है, ये वाई अक्ष होता है। अब बोला जा रहा है एक्स का वैल्यू जब एक से छोटा है मेरे भाई, एक्स का वैल्यू जब एक से छोटा है तो वाई का मान कितना आ रहा है, दो। एक्स का वैल्यू एक यहाँ पे मिलेगा, एक से छोटा मतलब इधर के बारे में होगा, एक्स से छोटा इधर ही तो होगा भैया, एक से छोटा यहाँ जीरो आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और तो इसमें वाई का वैल्यू कितना आ रहा है, वाई का वैल्यू दो आ रहा है, मतलब एक्स एक से छोटा यहाँ होगा तो भी दो आएगा, इधर होगा तो भी दो आएगा, इधर होगा तो भी दो आएगा, इधर कुछ होगा दो आएगा। मतलब एक को छोड़ करके देखिए, एक शामिल है इसमें, बराबर दिया रहता तो एक शामिल हो जाता, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं दिया है। मतलब एक को छोड़ करके इधर जितना भी वैल्यू आएगा सबका वैल्यू कितना आएगा भैया, दो आएगा। तो इस रूप में ग्राफ होगा। उसके बाद बोल रहा है एक्स का वैल्यू अगर एक से बड़ा हो जाए या एक के बराबर हो जाए तो इसका वैल्यू -2 आ जाएगा। भैया एक से बड़ा इधर, एक या एक से बड़ा इधर होगा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो -2 मतलब यहाँ एक से बड़ा तो भैया इधर का वैल्यू होगा, और सबका वैल्यू कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, -2 आ रहा है। कुछ छोड़ रख लीजिए, एक्स से एक से बड़ा तो एक्स का मतलब वाई का मान कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो भैया ये इस रूप में हो जाएगा। ई तो एक भी शामिल है, एक बराबर दिया हुआ है, अब बाकी इधर ऐसे लगे खींच दीजिए, ये हो गया जी। तो आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट पता चल रहा होगा कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक में दो पर जो है एक्स बराबर एक पर जो है ये ग्राफ टूट रहा है जी। तो एक्स बराबर एक पर जो है ग्राफ टूट रहा है, तो एक्स बराबर एक पर ग्राफ संतत नहीं होगा भैया, लगातार नहीं होगा। आपसे पूछा जाए कि भैया बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक में ग्राफ कहीं टूट रहा है क्या, कहीं असंतत भी है क्या? आप देख के बता दीजिएगा भैया। एक पर जो है यहाँ से सीधा उठ के यहाँ पहुंच गया, मतलब टूट रहा है, और टूट रहा है तो भैया असंतत हो जाएगा, संतत नहीं होगा। यदि नहीं टूटता तो संतत होता। समझ गए? क्लियर है? इस रूप में हम लोग जो है बताते हैं कि भैया कौन ग्राफ संतत है और कौन ग्राफ जो है असंतत है। चलिए, आप लोग को तो भैया मॉड एक्स का ग्राफ बनाने आता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने आता है, साइन एक्स का ग्राफ बनाने आता है। इस सब का ग्राफ बना के आप लोग संतति और असंतति चेक कर सकते हैं। लेकिन भैया अगर आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए कि बताओ एफ एक्स बराबर, आपको दे दिया जाए कि भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 5 है, और बोले कि भैया एक्स बराबर 3 पर चेक करके बताओ कि भैया संतत होगा या असंतत होगा, संतत होगा या नहीं होगा। बोले एक्स बराबर 3 पर चेक करके बता दो, तो कैसे बताएंगे जी? इसका तो हम लोग ग्राफ बना नहीं सकते हैं, अब बना भी सकते हैं तो बहुत लोचा हो जाएगा, समय भी लग जाएगा। तो इसके लिए जो है भैया लिमिट का उपयोग किया जाता है। अब लिमिट क्या होता है जी, इसको कैसे लिखते हैं, ये आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी हल्का हल्का बता देता हूँ। चलिए, लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट और एक्स टेंस टू समथिंग सी, और यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए जी, इसका मतलब क्या होगा, ये जो लकीर दिया है इसको कितना को पढ़ने ही ना था, इसको पढ़ते हैं टेंस टू। टेंस टू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए बोला कि भैया एक्स टेंस टू थ्री, इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है तीन होने होने को है। मतलब अगर नंबर लाइन पे इसको दिखाया जाए तो भैया यहाँ तीन है, तो एक्स का वैल्यू जो है तीन के बराबर नहीं है। ये तो सीधे समझ जाइए कि तीन तो नहीं है, लेकिन तीन के लगभग लगभग में है। लगभग लगभग मतलब सर, तो लगभग लगभग मतलब 2.9999 हो सकता है, या 3.00001 हो सकता है। मतलब तीन से जस्ट बड़ा और तीन से जस्ट छोटा, दोनों को हम लोग एक्स टेंस टू थ्री लिखते हैं। अरे भैया, ये दोनों को कैसे लिख देंगे, दोनों को अलग अलग, अब मान लो हम बुलाएंगे तो दोनों में से कोनो आ जाएगा। तो एगो को इस तो इधर वाला के लिए हम लोग स्पेशल नाम दे दिए, इसको लिखेंगे एक्स टेंस टू थ्री। पहले है तो माइनस, इसको क्या लिखेंगे जी, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स टेंड्स टू थ्री माइनस, मतलब तीन से छोटा, तीन होने होने को है, तीन से जस्ट छोटा। अच्छा जी, इधर वाले को लिख देंगे भैया
एक्स टेंस टू 3 और 3 प्लस, मतलब ई जो है भैया 3 के पास 3 से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल ज्यादा है, ऐसे लिखते हैं इसको। क्लियर है, समझ में आ गया कैसे लिखा जाता है? तो ये चीज आप लिमिट आपको क्लियर हो गया। लिमिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, आपको जो बोल दिया, जैसे बोला जाए 3 प्लस, तो यहाँ लगा देंगे 3 प्लस, और इसको लिख देंगे एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इधर वाले को, इस तरफ वाले को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। आप देख सकते हैं आपका खाने वाला हाथ तरफ है, उसको राइट हैंड बोलते हैं, तो राइट हैंड लिमिट। और इधर वाला को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है? और ये जो एग्जैक्ट बिंदु है 3, इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? इसमें एक्स की जगह पे 3 रख देंगे तो F3 हो जाएगा जी। इस तरह हम लोग लिखते हैं लिमिट। अब देखिए भैया, ये तो सीख गए कि भैया लिमिट को लिखते कैसे हैं, ये तो आप लोग पहले भी सीख चुके होंगे। तो इसका उपयोग सातत्यता, कंटिन्यूटी बताने में कैसे करेंगे हम लोग, ये तो यही तो समस्या है ना। तो भैया देखिए, हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए हमको 3 पे चेक करना है कि लिमिट जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसके जस्ट पहले देख लेंगे भैया, पहले कहीं टूटा है क्या, बाद वाला चीज चेक कर लेंगे, और ये यहाँ पे एग्जैक्ट इस वैल्यू पे चेक कर लेंगे। तो भैया पता लग जाएगा कि ये लगातार चल रहा है, एकदम जस्ट छोटा में भी वही वैल्यू आ रहा है, बड़ा में भी वही वैल्यू आ रहा है, 3 है तो भी वही वैल्यू आ रहा है। तो इससे पता चल जाएगा भैया ये जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ये नहीं कि इधर उधर हो रहा है। ठीक है? तो आप नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं बच्चों, ये मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था। आप सीधा देखिए क्या करना है आपको जी। आपको सबसे पहले एफ ऑफ, मान लीजिए आपको बोला गया, मान लीजिए आपको बोला गया जी, ये तो सीधा क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए आपको ऐसा बोला गया कि भैया एफ एक्स का बताओ, एफ एक्स के बारे में बताओ कि एक्स बराबर सी पर ई जो है संतत है या नहीं है, दोनों में से चेक करके बताना है संतत है या नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला कंडीशन क्या लिख लेंगे, एफ ऑफ सी निकाल लेंगे, मतलब एक्स के जगह पे सी रख के एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब हुआ कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, या यहाँ पे सी रख के निकालेंगे सी माइनस, और यहाँ रख देंगे एफ ऑफ एक्स। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, और यहाँ लिखेंगे भैया एफ ऑफ एक्स। मतलब एक बार हम लोग एल एच एल निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और एक बार हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और इन तीनों को निकालेंगे। और उसके बाद भैया देखेंगे कि क्या एफ सी जो है वो एल एच एल, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर आया, और क्या ई आर एच एल राइट हैंड लिमिट के बराबर आया, मतलब तीनों आपस में बराबर आया या नहीं आया। अगर तीनों आपस में बराबर आ जाता है तो भैया बोलेंगे कि फलन जो है आपका संतत है, ये कंटिन्यूअस है। यदि तीनों बराबर नहीं आया तो बोलेंगे भैया ई जो है असंतत है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गया कैसे हम लोग बताएंगे संतत है या असंतत है? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये 3 चीजें निकालनी पड़ेगी। पहला एफ ऑफ सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद एल एच एल निकालना पड़ेगा, और आर एच एल निकालना पड़ेगा गुरुजी। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब कैसे एक आध क्वेश्चन कर लें, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भैया इसके बाद इसके कुछ बीज गणित के बारे में जानेंगे, इसके मतलब जोड़ घटा फलन में जोड़े संतत वंतत, ये सबको देखेंगे। फिलहाल आपका पहला क्वेश्चन दे दिया है भैया। पहला क्वेश्चन है कि x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर इतना के सातत्यता की जांच करें। यह आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है शायद। ठीक है, तो कैसे जांच करेंगे, हमने क्या बोला भैया, सबसे पहले आप लोग एफ एक्स, मतलब एक्स की जगह पे जो मान दे रखा है उसको निकाल लीजिए। तो भैया चलिए इसको मैं आपके बोर्ड पे ही बना दूं, ताकि आपको पीपीटी जब मिले तो भैया आप जो है देख सकें कि कैसे हमने बनाया है। चलिए, तो एक्स बराबर 3 पर बोला है, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले भैया F3 निकालेंगे, यही तो निकालते हैं। तो निकाल देते हैं जी। तो 2x की जगह पर रखना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 9 गुना 18 माइनस का 1, मतलब ये कितना निकल गया जी, 17 निकल गया। अच्छा, एक चीज निकालिए। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, उसके बाद हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब हुआ कि भैया लिमिट एक्स टेंस टू, सी के जगह पे दे रखा है 3, तो भैया 3 माइनस, और यहाँ निकाल देंगे एफ ऑफ एक्स। वैसे आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुपद फलन में भैया खाली एक्स 3 माइनस प्लस लगा के नहीं निकालते हैं, लेकिन फिलहाल में सीख रहे हैं तो इसी तरह से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एफ एक्स का मान कितना दे रखा है भैया, इतना दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1, और नीचे में हो गया भैया एक्स टेंस टू 3 माइनस। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो भैया इसको सॉल्व करने का सीधा तरीका है कि 3 जो माइनस है इसका वैल्यू यहाँ पर रख दो एक्स की जगह पे, सेम टू सेम एफ एफ एक्स की तरह ही है। तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 का स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो गया 2 गुना 3 तिया 9 माइनस का 1, ये हो जाएगा 9 गुना 18 माइनस का 1, मतलब 17 हो जाएगा जी। इसी तरह हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये भैया क्या होता है, ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, और यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। सेम चीज ये भी हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका लिमिट
x⁻³ प्लस और एफ एक्स की जगह पर रख देंगे 2x² - 1, यही तो मान दे रखा है एफ एक्स का। चलिए जी, तो फिर वही बात x की जगह पे 3 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर माइनस का 1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं भैया, एफ एक्स जितना आया उतने एल एच एल आया है, उतने आर एच एल आया है, तो लिख देंगे भैया, यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि चूंकि f(of) 3 बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल तीनों आ गया है, इसीलिए x बराबर 3 पर फलन क्या है भैया, संतत है। आपको तो पता चल गया संतत है या नहीं है, तीनों बराबर आ जाएगा, संतत आ जाएगा। तीनों बराबर नहीं आएगा तो असंतत हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्लियर है कि ये क्या है, x बराबर 3 पर संतत है। ठीक है जी, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आप बस बेसिक बेसिक मोटी मोटी बात समझ जाइए कि हम लोग 3 चीज निकालेंगे। पहला निकालेंगे एफ ऑफ सी निकालेंगे, मतलब जो भी दिया रहेगा उस वैल्यू पे एफ एक्स का मान निकालेंगे। उसके बाद हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और तीनों को बराबर कर देंगे। देखेंगे बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भैया तीनों अगर बराबर आ जाए, जैसे इस कंडीशन में यहाँ भी 17 आ गया, यहाँ भी 17 आ गया, यहाँ भी 17 आ गया, तो इसको बोलेंगे फलन संतत है। यदि तीनों बराबर नहीं आया तो फलन को बोलेंगे असंतत है। इतना सा बेसिक बेसिक मोटा मोटा बात है। अगर इतना को समझ गए भैया तो बहुत आसान हो जाएगा जिंदगी आपके लिए आगे 5-10 में। ठीक है, बस यही है 5-10 का दुनिया। चलिए अब जरा सा हम लोग इसके बीजगणित को देख लेते हैं भैया। बीजगणित में क्या क्या आता है, बीजगणित मतलब क्या चीज, तो बीजगणित मतलब होता है भैया कि बताओ जोड़ घटा गुना भाग। आप लोग अलजेब्रा नहीं पढ़े भैया, उसी को तो हिंदी में बीजगणित बोलते हैं, उसी को तो बीजगणित बोलते हैं। अब हम लोग संतत फलन का अलजेब्रा देखते हैं। भैया दो संतत फलन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, संतत आएगा कि नहीं आएगा, इसको देख लेते हैं जी। चलिए जी, तो आपको भैया दो फलन दे रखा है, आपको दे रखा है कि यदि दो फलन एफ एक्स और जी एक्स, एक्स बराबर सी पर कोई बिंदु है, उस पर क्या है, संतत है, कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या, अब तो देखते हैं। तो भैया यदि एफ एक्स में हम लोग जी एक्स को जोड़ देंगे तो इसके बाद जो एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर जो फलन आएगा वो भी एक्स बराबर सी पर संतत होगा। ठीक है, अब इन दोनों को घटाने पर जो फलन आएगा वो भी एक्स बराबर सी पर संतत होगा। गुना करने पर जो आएगा वो भी संतत होगा और भाग देने पर जो आएगा वो भी संतत होगा। मतलब मान लीजिए कि कोई दो फलन दे दिया आपको। ठीक है, चलिए समझा जाए इसको अच्छे से। मान लीजिए आपको भैया दो फलन दे दिया, एगो दे दिया एफ एक्स, एगो दे दिया जी एक्स, और बोल दिया कि भैया एक्स बराबर सी पर जो है ये दोनों फलन जो है संतत है। ठीक है, अब ये दोनों फलन को अगर जोड़ भी देंगे, घटा भी कर देंगे, गुना भी कर देंगे, भाग भी कर देंगे ना, तो भी जो आंसर आएगा इसका वो एक्स बराबर सी पर संतत ही होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। क्लियर है, समझ में आया। और एक दो चीज ध्यान में रख लीजिएगा भैया कि यदि हम लोग इसका ये निकाले, आप लोग एफ ओ जी और जी ओ एफ, ये तो आप लोग जानते होंगे, सीख चुके होंगे, चैप्टर 1 में ही दिया गया था ये, चैप्टर 1 में, कि भैया एफ ओ जी का मतलब क्या होता है, फंक्शन एफ एक्स के अंदर में जी एक्स, और जी ऑफ का मतलब क्या होता है, जी के अंदर में एफ एक्स, यही होता है जी। तो ये दोनों भी जो है यदि संतत है तो ये दोनों भी जो है एक्स बराबर सी पर जो है, ये दोनों भी एक्स बराबर सी पर संतत होगा जी। बस इतना को इसका बीजगणित है। इतना को अगर आपको समझ में आ गया, बस कहानी खत्म है। आपका प्रश्नावली देखिए, मैं क्वेश्चन भी लेके आया था लेकिन समय काफी ज्यादा हो गया है मेरे भाई, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। सारे क्वेश्चन को मैं लेकर के आया था, देख सकते हैं। ठीक है, तो समय काफी अधिक हो चुका है, आपके बेसिक के लिए इतना जाना जरूरी है। एक दिन बेसिक जानिए और इसका घर पे भरपूर रिवाइज कीजिए मेरे भाई। ठीक है, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपको कॉन्सेप्ट उतना ज़्यादा क्लियर होगा और उतना ज़्यादा आप लोग समझ पाएंगे। आशा है आज का क्लास आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आपको पसंद आया होगा तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी जरूर से कर देंगे। इसके पीडीएफ के लिए आप अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे कल की कक्षा में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।